Welcome to Exam Fees. Today we are going to start with chapter 7, that is coordinate geometry. Coordinate ज्योमेट्री बहुत ही आसान चैप्टर है ये, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आज कोशिश करेंगे कि एक ही दिन में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। टुडे इज़ योर डे 2 बेसिकली। ठीक है, डे 1 में हमने अपना सेकंड चैप्टर दैट इज़ पोलिनोमियल वो कंप्लीट किया था। अब हमारा डे 2 है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारा चैप्टर 7 भी कंप्लीट हो जाए। इट इज़ वेरी ईजी चैप्टर और स्कोरिंग भी है। ठीक है, तो उससे पहले आप समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है। छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्या पढ़ा है आपने? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक नंबर लाइन पढ़ी। ठीक है ना, नंबर लाइन के बाद आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताया गया। कार्टेशियन प्लेन में दो एक्सिस होते हैं आपके। ठीक है, ये सब 9th क्लास में पढ़ा है आपने। ठीक है ना, इस सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं, एक क्विक रिकैप कर रहे हैं। सो एक्स एक्सिस है एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, ये बीच में ये जो पॉइंट है इसे हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन। दिस इज योर ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। अब ये 0,0 ये क्या है? ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हैं। इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। इसी तरह से यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, 6, 7 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस साइड, और इस साइड हो गया हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड दिस इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस यू कैन से। ठीक है, अब सिमिलरली ऊपर हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। यहाँ पर जो हमारे पॉइंट्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। और नीचे जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव वाई एक्सिस, दैट इज योर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन। ये सब आपने पढ़ा है। दिस इज योर नेगेटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज योर पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओके, ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा है। अब आती है बारी कि किसी भी पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं और उससे कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। मान लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो लेट से ये लिया मैंने यहाँ से इस तरह से, तो ये मेरा एक पॉइंट है लेट से ए। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं देखूंगा कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस पे, और देखा मैंने कि ये कितने कहाँ पर है? 3 पर है। तो मेरी जो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया वो 3 हो गया, और वाई एक्सिस पे जब मैंने परपेंडिकुलर डाला तो वहाँ पर वो 5 को स्ट्राइक कर रहा है, तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 5 हो गया। तो कंप्लीटली मैंने कहा कि भाई ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 3,5। तो कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट एक आपको क्या बताते हैं? किसी पॉइंट की लोकेशन। ये कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन मतलब जो एक्स और वाई एक्सिस का बनाया हुआ जो प्लेन है उसमें उस पॉइंट की लोकेशन, ठीक है ना, वो अगर आपको पता करनी है तो आपको क्या चाहिए होगा? उसके कोऑर्डिनेट आपको दिए होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो एक पॉइंट है जैसे P, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट आपको दे दिए गए लेट्स से -3,4। तो यहाँ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि एक्स एक्सिस पे -3 स्टेप्स आगे बढ़िए। तो यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आप बढ़ेंगे तो -1, -2, -3 यहाँ पहुँच गए। अब वाई एक्सिस पर आप +4 यानी कि ऊपर की तरफ चढ़िए, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर चलेंगे तो ये कहाँ पर पॉइंट होगा? यहाँ पर। ठीक है, दिस इज योर P पॉइंट एंड -3,4। तो ये इस तरह से आपका एक रिवीजन हो गया 9th क्लास में, जो आपने बस सिर्फ लोकेट कराना सीखा था। ठीक है, अब उसी का कंटिन्यूएशन आगे है इस क्लास में, 10th क्लास में हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? डिस्टेंस फॉर्मूला, जिस पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 7.1। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या चीज़ है? मान लीजिए यही दो पॉइंट हैं और मैंने कहा जी इन दोनों के बीच में क्या निकालिए? एक डिस्टेंस निकालिए, कितना है? ठीक है, समझ गए? तो ए पॉइंट है लेट से, ठीक है ना, और ये पॉइंट बी है, जिसको मैं बी कर देता हूँ। ठीक है, अब ये दो पॉइंट हैं आपको, और मैंने बोला है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालिए कि कितना डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस आपको नापना है। ठीक है ना, तो आप स्केल लेंगे, ग्राफ पेपर पर रखेंगे और मेजर कर लेंगे, आसान है। लेकिन अब मान लीजिए स्केल आपके पास है नहीं और आपको लोकेट भी नहीं करवाने, सिंपल आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं और उन 2 पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ कि पहला पॉइंट मेरा ए है और दूसरा पॉइंट मेरा बी है, और पहले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है लेट से x1, y1 है। एक जनरल वे में मैं इनको नाम दे रहा हूँ x1, y1, और जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं
लेट्स से x2 कॉमा y2, ओके, x2 कॉमा y2। अब इनके बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस मुझे निकालना है। ये 2 पॉइंट थे मेरे A एंड B। तो उस डिस्टेंस को निकालने का एक तरीका तो ये कि मैं ग्राफ बनाऊं, A को लोकेट कराऊं, B को लोकेट कराऊं, ठीक है ना, और फिर स्केल लेके बैठ जाऊं और AB का डिस्टेंस मेजर करूं। तो बहुत लेंथी प्रोसेस है, ठीक है ना। तो ग्राफ पेपर है नहीं, स्केल है नहीं, तो सिंपल एक फॉर्मूला है आपके पास जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि मुझे निकालना है AB। तो AB का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया अंडर द रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। याद रखना है मतलब रटना नहीं है आपने, ठीक है। ये अपने आप ही याद हो जाएगा। आप 2-4 क्वेश्चन लगाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। करना क्या है बेसिकली, देखिए यहां पर x2 है, इसमें से x1 माइनस कर देना है, उसका होल स्क्वायर। फिर यहां y2 है, इसमें से y1 माइनस कर देना है, फिर उसका होल स्क्वायर। दोनों को ऐड करके उसका रूट निकाल देना है। सिंपल, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें, जैसे मेरे 2 पॉइंट थे, ए था मेरा 3,5, तो मैं यहाँ लोकेट कराता हूँ। लेट से ए है मेरा 3,5। आपको ग्राफ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप रफली बस आप नोट कीजिए कि ए पॉइंट है मेरा, ये इसके कोऑर्डिनेट है 3,5, ठीक है ना। अब यहाँ ये दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अरे कि माइनस वाला है, नेगेटिव वाला है, तो वो लेफ्ट साइड में होगा, राइट में होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। तो बी, लेट से बी पॉइंट है आपका, ठीक है, वो कितना है -3,4, ठीक है। सो -3,4 मान लीजिए ये 2 पॉइंट है और इनके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, अंडर द रूट, फॉर्मूला क्या बताया अभी, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो यही आप देखिए यहाँ पर x2 की जगह पर क्या है -3, मैंने यहाँ -3 रख दिया। माइनस x1 की जगह पे क्या है 3, मैंने यहाँ 3 रख दिया, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे क्या है 4 माइनस y1 की जगह पे क्या है 5, ठीक है, होल स्क्वायर। अब क्या किया आपने, सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, स्क्वायर नहीं करना है, पहले ब्रैकेट को, माइनस माइनस प्लस 3 कितना हो गया 6, तो दिस इज योर -6 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 में से 5 गया तो कितना बचा -1 स्क्वायर। तो अब करेंगे आप स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना आया √37, रूट निकल रहा है तो निकाल दीजिए वरना यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया, इतने यूनिट डिस्टेंस है, यूनिट लिख दीजिएगा, ठीक है। AB इज √37 यूनिट। तो क्लियर है, सिंपल एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है और कैसे यूज़ करना है वो फॉर्मूला को आपने देख लिया है यहाँ पर। अब हम आते हैं सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी, बस यही एक्सरसाइज में आपको बताना था, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, फिर मुझे बाद में एक बार रिवाइज भी करा दूंगा, ठीक है, कि भाई अगर कोई पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस पर है, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो उसका लोकेशन क्या होगा 5,0, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 5,0। मान लो यहाँ पर है तो क्या होगा, दिस इज 7,0, ठीक है ना। यहाँ पर पॉइंट है तो क्या हो जाएगा 3,0, यहाँ पर पॉइंट है तो क्या हो जाएगा 2,0। तो इसमें तुम एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट में लूँ, यहाँ पे लूँगा तो -4,0, यहाँ पे लूँगा तो -7,0, ठीक है ना। अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट मैंने लिया, ठीक है ना, तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 आ रहा है, ये चीज़ का याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं नोट कर लो, ठीक है ना, कि अगर कोई पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उसके जनरल कोऑर्डिनेट क्या होंगे x,0, ये चीज़ नोट करके रखना, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं y एक्सिस की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा 0,-3, यहाँ पे क्या होगा ये वाला पॉइंट, ये होगा 0,-6, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये होगा मेरा 0,2, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट ले लूँ मैं तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो x हमेशा 0 है, y कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जनरल वे में हम कह सकते हैं कि पॉइंट ऑन y एक्सिस, ठीक है, कोई अगर पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, उसका हमेशा 0 होगा, y कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये यूज़ होगी, ठीक है ना। अभी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें यूज़ करेंगे हम, ठीक, ये वाला कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। बस खत्म। तो इतना ही आपको पता होना चाहिए 7.1 को फुली सॉल्व करने के लिए। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 7.1। सो एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो पहले पार्ट में दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, ठीक है, एक दिया हुआ है 2, तो नाम रख दीजिए अपने आप ही,
कि ए दिया हुआ है 2,3, ठीक है, और बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है आपको 4,1, ठीक है, और इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे ए बी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। अब आप पॉइंट पुट करेंगे, देखिए x2 ये है, x1 ये है, तो 4 माइनस 2 क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 3 स्क्वायर। पहले क्या बताया है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, ठीक है, स्क्वायर तुरंत मत कीजिए। 4 माइनस 2 इज 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इज माइनस 2 का स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 4, 2 टू द 4 एंड 2 टू द 4 अगेन, माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस हो गया, सो आंसर इज 8, आंसर इज 8। अब 8 का जब हम लोग रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2, दिस इज 2√2, ठीक है ना। कैसे निकाला भाई देख लो, ठीक है, पेयरिंग हो गई, बाहर आ गया, अंदर बचा 2, ठीक है ना, ठीक, क्लियर, 2√2, क्लियर है भाई, सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए किसी भी तरीके का कैलकुलेशन में भी, ठीक है। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन आ रही है तो यू कैन से बता सकते हैं। पार्ट 2 पढ़ें, पार्ट 2 को देखते हैं, सिंपल है, ठीक है ना। पार्ट 2 में क्या पॉइंट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, दिस इज पॉइंट ए, उसके कोऑर्डिनेट कितने दिए हुए हैं, -5,7, और हमें डिस्टेंस निकालना है बी के साथ, बी कितना दिया हुआ है, -1,3, ठीक है। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट बी है, दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, यानी कि हमें ए बी निकालना है, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी निकालने का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। पॉइंट पुट करते हैं, ये रहा आपका x2, ये रहा x1, तो दिस विल बिकम -1 माइनस, देखिए एक माइनस फॉर्मूले का कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है आपने, ठीक है, देखिए समझ रहे हैं ना आप, x2 की जगह पे -1 रख दिया मैंने, ठीक है, और x2 की जगह पे -1 रख दिया, और माइनस तो ये फॉर्मूले का ही है, ये वाला माइनस, और x1 की जगह पे देखिए -5 है, तो ये -5 पूरा आ गया यहाँ पर, ठीक है, छोटी सी बात है, ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। y2 की जगह पे 3 है और y1 की जगह पे 7 है, तो 3 माइनस 7 स्क्वायर। सो नाउ ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर प्लस, और ये कितना हो गया, 3 में से 7 गया, तो ठीक है, अभी चाहो तो ऐसे लिखा रहने दो, नेक्स्ट स्टेप में कर लो, एक साथ ही कर लो दोनों को। सो दिस विल बिकम 5 माइनस 1 इज 4, 4 का स्क्वायर प्लस एंड 3 माइनस 7 इज -4 का स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 16 प्लस 16, माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस आ गया, तो कितना आ गया, √32, ठीक है ना। आप 32 को आपने रूट निकाला तो कैसे करेंगे, 32, 2 1 2, 2 6, ठीक है, और ये क्या हो गया, 4 से डायरेक्ट हो गया, तो 4 4, तो क्या बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, ठीक है, अंदर क्या बचा, 2 बचा, तो आंसर इज 4√2, ठीक है, यूनिट्स, ठीक है। ये भी लिख देंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी इतना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लिख दो ज़्यादा अच्छी बात है। थर्ड, क्योंकि डिस्टेंस है तो कुछ तो यूनिट होगी ना उसकी, तो हमें नहीं पता क्या यूनिट है, तो हमने जस्ट यूनिट्स में लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा है, लास्ट जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, थर्ड पार्ट मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। A, B ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, और जो सेकंड पॉइंट है वो है आपका -A, -B, डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। ए बी फॉर्मूला क्या है, अगेन लिखिए, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। आप कहेंगे फॉर्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत है क्या, हाँ बिल्कुल लिखना है, ठीक है, तभी आपको याद होगा, वरना याद नहीं होगा, एग्जाम में भी ज़रूरी है, ठीक है ना। सो -A, x2 की जगह पे क्या है, -A, ठीक है, और x1 की जगह पे A, तो -A स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे -B, तो मैंने यहाँ -B डाल दिया, माइनस फॉर्मूले का, और y1 की जगह पे है B, तो B डाल दिया, ठीक है। तो दिस विल बिकम माइनस प्लस, दिस इज -2A स्क्वायर प्लस दिस इज -2B स्क्वायर। नाउ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4A स्क्वायर प्लस दिस इज 4B स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैंने 4 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है भाई। अब 4 का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सो दिस इज योर आंसर, यूनिट्स, क्लियर है भाई, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना सीख गए आप, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2, हर क्वेश्चन में यही काम करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 2, सो इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। तो आपके पास इस बार 2 पॉइंट कौन से हैं, एक है 0,0, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है वो कितना है, वो है आपका 36,15,
15। ठीक है, डिस्टेंस निकालते हैं। अगेन फॉर्मूला बताइए, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 36 माइनस 0 स्क्वायर। देखिए x2 x1, ठीक है, प्लस y2 इज 15 माइनस y1 इज 0 माइनस 0 स्क्वायर। ओके, ठीक है भाई, ये कितना हो गया, ये हो गया 36 स्क्वायर प्लस, और ये कितना हो गया 15 स्क्वायर। 36 का स्क्वायर निकाल के बताइए, 36 का स्क्वायर कितना होता है, दिस इज 1296। और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ओके, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 1521। ठीक है, ये आया, हाँ ठीक है, 6 5 11, ठीक है, 9 2 11 1 12 2 2 4 5 1, ठीक है। ना 1521 का रूट निकालिए, कितना होगा, 1521 का रूट निकालेंगे तो 39 यूनिट्स। अब रूट निकाल के भी दिखाएं क्या, ठीक है, अभी दिखाया ऊपर, वैसे ही रूट निकालना है आपने, ठीक है ना, टेक एलसीएम एंड देन पेयरिंग। ठीक है भाई, इतना बेसिक आप लोग थोड़ा बहुत करें भाई, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आगे बोल रहा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। एनसीईआरटी पलटोगे तो सेक्शन 7.2 में कुछ दो टाउन्स के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही होगी, तो वहाँ पे डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं बिल्कुल, अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए जाएं ए और बी के बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यू कैन राइट अ सिंपल लाइन, यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है ना, बस सिंपल, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3। सो इन क्वेश्चन नंबर 3, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, आगे भी कुछ जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे बताऊंगा, ठीक है ना, अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। क्वेश्चन सीधा सा है एक लाइन का, और ये 3 से 4 नंबर का सवाल बनेगा, पहले बता दूं मैं आपको। बोल रहा है कि डिटरमिन, यानी कि चेक करके बताइए, डिटरमिन मतलब पता करके बताइए, पता लगाइए, इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर और नॉट। अब ये कोलिनियर का मतलब क्या है, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में, क्या ये पॉइंट, नाम देता हूं मैं, पहला पॉइंट लेट से ए, दूसरा पॉइंट लेट से बी, और तीसरा पॉइंट लेट से सी। पहले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो दिए हुए हैं 1,5, और दूसरे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो हैं 2,3, और तीसरे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो हैं -2, -11। ओके, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या ये कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर मतलब इसका मतलब ये है कि एक ही लाइन में, क्या ये एक ही लाइन में है या नहीं, मतलब क्या ये एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको चेक करके बताना। कैसे चेक करेंगे, सिंपल तरीका है, देखिए सिंपल तरीका क्या है कि पहले आप ए बी निकाल लीजिए, ठीक है, फिर आप बी सी निकाल लीजिए, ठीक, और फिर आप ए सी निकाल लीजिए, ये तीनों डिस्टेंस आप निकाल लीजिए। पहले क्या क्या निकालना है, पहले आप ए बी निकाल लीजिए, ठीक है, नंबर 1, फिर आप बी सी निकाल लीजिए, ठीक है, और फिर आप ए सी निकाल लीजिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, निकल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये एक ही लाइन में है तो ए बी में जब आप बी सी को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, ए सी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हम करके देख लेंगे कि हम ए बी में बी सी को जोड़ेंगे, ठीक है ना, फॉर कोलिनियर पॉइंट्स ए बी प्लस बी सी मस्ट बी इक्वल टू ए सी। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो वी कैन से के पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो पहला काम है कि हम ए बी निकालें, बी सी निकालें और ए सी निकालें, समझ गए आप, ठीक है ना, क्लियर, समझ गए। तो पहले हम निकालते हैं ए बी। अब ए बी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, तो इस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 1 स्क्वायर प्लस y2 ये हो गया, y1 ये हो गया, दिस इज योर 3 - 5 स्क्वायर। सो यहीं मैं कर देता हूँ इसको सॉल्व, तो ये कितना हो गया 1 इसका स्क्वायर प्लस, और ये कितना हो गया -2 का स्क्वायर। सो दिस विल बिकम कितना 1 + 4 √5। ओके, 2 to the 4 एंड 1 का स्क्वायर, दोनों को ऐड किया तो √5, क्लियर। सेकंड वाले को कीजिए, बी सी निकालेंगे तो अब देखिए x2 क्या हो गया -2 और x1 क्या हो गया 2, सो दिस विल बिकम -2 स्क्वायर प्लस, यहाँ पर y2 कितना है -11, ठीक है, और y1 कितना है 3, डाल दिया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
4 का स्क्वायर, और यहाँ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -14 का स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बिकम व्हाट, 4 4 जा 16 एंड 196, 196 प्लस 16 212। क्लियर। लास्ट अब हम निकालेंगे AC। अब AC के लिए ये हो गया x2 और ये हो गया x1। कलर चेंज करता हूं मैं, ये x2 है और ये x1 है AC के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया -2 -1 स्क्वायर प्लस -11 -5 स्क्वायर। सो दिस विल बिकम व्हाट, -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बिकम व्हाट, सो दिस विल बिकम 9 प्लस 256। ओके, 9 प्लस 256, सो दिस विल बिकम 265, 265। ओके, तो अब हमारे पास AB है, BC है और AC भी है। ठीक है, AB है √5, BC है √212 और AC है √265। नाउ अब हम करते हैं चेक। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका LHS निकालते हैं, दैट इज योर AB प्लस BC। ठीक है, तो AB कितना है, देखिए अभी हमने निकाला, AB है √5, दिस इज √5 प्लस BC कितना है, BC है √212, √212। क्लियर, क्लियर हो गया। ठीक है, अभी जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या ये √265 के बराबर आ रहा है, नहीं, इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, मतलब बराबर नहीं आ रहा है। हेंस हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस A B एंड C आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। यू कैन से कि भाई इन दोनों को जोड़ने पर हमको ये नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, √5 में √212 कैसे जोड़ोगे, जोड़ ही नहीं सकते आप। ठीक है, नहीं जोड़ सकते। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमारा AB प्लस BC जो है वो AC के बराबर नहीं आ रहा है। अगर हमारा बराबर आता तो वी कैन से कि भाई पॉइंट्स आर कोलिनियर, बराबर नहीं आ रहा है तो वी कैन से कि भाई दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। सो आंसर इज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्लियर, बस ये आपको चेक करके बताना था, आपने कर दिया। कई बार ये प्रूफ करने के लिए आता है कि भाई प्रूफ करके बताइए कि ये जो 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं ये कोलिनियर है, तो प्रूफ करना है तब भी यही करना है, प्रूफ करना है तो उसमें आएगा। ठीक है ना, चेक करना है तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि इसमें चेक करना था तो नहीं आया तो नहीं आया। ठीक है ना, क्लियर, समझ गए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से आपको उसको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला हमने इसको किया है। ठीक है, तरीके और भी हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के इसको 0 को इक्वल कर दिया, वो भी एक तरीका है, लेकिन अब चूंकि वो आपके सिलेबस में है नहीं, पहले हुआ करता था। ठीक है ना, इसमें 7.2 के साथ 7.3 भी हुआ करती थी। अब 7.1 तो डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड है, 7.2 आपका सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड है, और 7.3 पहले जब सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था, पुरानी अगर NCERT उठाओगे तो वहाँ पर ट्रायंगल का एरिया निकालना सिखाते हैं आपको, तो वहाँ से भी इसको कर सकते थे कि भाई ये 3 पॉइंट अगर एक लाइन में, तो ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं, तो ट्रायंगल जब नहीं बनेगा ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और ये ट्रायंगल का एरिया वही है, शायद आपने 9th क्लास में ही पढ़ा है कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट में। अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ ना उसको देखने की ज़रूरत है, सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है ना, 12th क्लास में मैथ्स लेंगे तो फिर से डिटर्मिनेंट आएगा, तो वहाँ पे फिर से बताएंगे, वो सब सिखाया जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो सोल पर्पस ये है इस एक्सरसाइज का 7.1 का कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में जानकारी है या नहीं, आपको लगाना आता है कि नहीं आता। यानी कि 2 पॉइंट अगर आपको दिए हों और उसके कोऑर्डिनेट आपको बता दिए जाएं, तो क्या आप डिस्टेंस निकाल कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, सिंपल लॉजिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। सो इन क्वेश्चन नंबर 4 चेक करना है आपको, चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2। भाई NCERT देखिए, मैं क्वेश्चन यहाँ पे पुट नहीं करने वाला हूँ, फिर तो बहुत ज़्यादा पैसिवनेस आ जाएगी आपके अंदर कि भाई अब तो सभी कुछ मिल रहा है सामने स्क्रीन पर। ठीक है ना, आप किताब उताब की क्या ज़रूरत है, हमेशा याद रखिए। ठीक है ना, जब भी आप कभी ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो तो प्राइम जो सोर्स है ना आपका, वो आपकी जो बुक है वही रहने वाली है। जब तक वो सामने नहीं होगी, जब तक कोई पढ़ाई नहीं होती। ठीक है ना, 10th 12th तक तो एटलीस्ट ऐसे ही चलेगा, स्कूल टाइम में तो ऐसे ही चलेगा, आफ्टर योर स्कूल कॉलेज में आप कुछ भी कीजिए। ठीक है ना, वो फिर आपकी चॉइस है, वो आपका, हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है।
ठीक है ना। बट स्कूल के समय में कुछ रूल्स होते हैं जो हर किसी को फॉलो करने ही करने, ये समझ लीजिए। तो बुक को सामने रखना भी एक समझ लीजिए उसका एक तरीके से रूल ही है। कितना भी ऑनलाइन आ जाए, सब कुछ ऑनलाइन आप देखने मिल जाए, लेकिन जब तक आप किताब हाथ में नहीं लेंगे, उसको फील नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं होना। अलग क्यों? उसका रीजन ये क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पर नहीं मिलेगा, वो आपके हाथ में ही होगा। आपको प्रिंटेड क्वेश्चन ही पढ़ने पड़ेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आदत अगर पड़ गई सिर्फ स्क्रीन पे क्वेश्चन देखने की और बुक में देख ही नहीं रहे, तो जब एग्जाम वाले दिन जाएंगे तो बस सही हिसाब हो जाएगा। ठीक है ना, कि ये क्या ही देख रहे हैं हम। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें। इसलिए जो प्रिंटेड क्वेश्चन आपको मिलने हैं एट द एंड ऑफ द डे, इसलिए कम से कम अभी इतनी दुनिया बदल गई है कि भाई सब चीज़ें स्क्रीन पर ही अवेलेबल हैं। अब हम बुक्स ही नहीं लेते, अब पीडीएफ ही मिल जाती हैं सारी, है ना। पीडीएफ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगा रहे हैं भले ही कॉपी के अंदर, ठीक है ना। तो इसीलिए वो बुक जो है ना आपकी एनसीईआरटी, उसको सामने रखें आप, ताकि आपको वो फील भी आता रहे साथ साथ कि हाँ भाई पेजेस पलट रहे हैं हाथ से, ये क्वेश्चंस है प्रिंटेड फॉर्म में है। चलिए समझ गए। तो इसीलिए एनसीईआरटी को खोल के रखें आप, ठीक है ना। और उसी में क्वेश्चन नंबर 4 देखें, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, चेक वेदर 5, -2, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट 6, 4 एंड तीसरा पॉइंट 7, -2, ठीक है ना। 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट, ये भी आपको चेक करके बताना है। तो एक आपको ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। उस ट्रायंगल के 3 वर्टिस दिए, मैंने नाम रख दिए उनके ए, बी एंड सी। पहला जो वर्टिस मैंने मान लिया 5, -2 है, और दूसरा वाला जो है वो कितना दिया हुआ है 6, 4, दिस इज 6, 4, ओके, ठीक है ना। और जो तीसरा है वो है 7, -2। तो ये 3 पॉइंट हैं, 5, -2, 6, 4, 7, -2, और हमें चेक करके बताना है क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है नहीं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड, कोई भी 2, हमें नहीं पता कौन सी, कोई भी 2 साइड है, 3 साइडों में से कोई भी 2 साइडें अगर बराबर हैं तो वी कैन से कि भाई वो ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। एनी 2 साइड्स शुड बी इक्वल। तो अब 3 साइड्स हमें चेक करके बतानी, तो हमें उनका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हम पहले निकालेंगे ए बी, ठीक है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले हम लोग ए बी निकाल लेंगे, फिर हम बी सी निकाल लेंगे। अगर वही दोनों इक्वल आ गए तो बात ही खत्म, लेकिन निकाल लेंगे, क्या पता तीसरा भी इक्वल आ जाए, तो फिर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए तीनों साइड निकालना जरूरी है। तो ए बी भी निकालेंगे, बी सी भी निकालेंगे और ए सी भी निकालेंगे, और फिर चेक करेंगे क्या उनमें से कोई 2 साइडें बराबर आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो फिर लिख देंगे यस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अगर नहीं आ रही है तो फिर लिख देंगे नो इट्स नॉट। क्लियर। तो पहले हम निकालेंगे ए बी। तो ये ध्यान रखिए कि भाई ए बी निकालना है आपको, तो आपको कोऑर्डिनेट कौन कौन से चाहिए वो आप लिख लीजिए। बार बार मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, इसलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 5, -2, और बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 6, 4, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर ए बी निकालूंगा तो मुझे बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप भी इस तरीके से एग्जाम में कर सकते हैं, तो आपकी गलती होने की जो गुंजाइश है वो कम हो जाएगी। तो अब सिंपली मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा 6, -5 है ना, x2 - x1। सो एक बार लिखना चाहो तो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं फिर से, बोर्ड में भी ऐसे लिख देना आप एक बार फॉर्मूला, बस एक ही बार लिखना, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन में एक बार लिख दिया तो काफ़ी है, ठीक है। नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा काम, लेकिन लिख दो, ज़्यादा बढ़िया है। एक बार तो लिख दो कम से कम, टीचर के मूड पे डिपेंड हो जाता है, वो फॉर्मूला नहीं देखेगा तो फिर कई बार नंबर भी काट सकता है आधा, ठीक है। तो वो लिख दो, अपने लिए भी बेहतर है। तो 6 - 5 स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया 4 माइनस, और ये माइनस, ठीक है। रूल वही नहीं, कुछ नहीं बदलेगा, तरीका वही है करने का। तो 6 - 5, ओके, 6 - 5 स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 4 + 2 स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। तो 6 - 5 कितना हो गया 1, तो दिस इज 1 का स्क्वायर, एंड 4 + 2 कितना हो गया 6, दिस इज 6 का स्क्वायर। सो दिस विल बी 1 + 36, ठीक है। तो ए बी कितना आ गया मेरा, ए बी आ गया मेरा √37। इसको मैं डब्बे में बंद कर लेता हूँ, यूज़ कर लूँगा अभी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है बी सी। तो बी के जो कोऑर्डिनेट है वो लिख लेता हूँ, बार बार मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े। तो बी इज 6, 4 एंड सी इज कितना है भाई 7 - 2, 7 - 2, ओके। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, बी सी निकालते हैं, ठीक है। बी सी अब डायरेक्ट कीजिए आप, तो 7 - 6 स्क्वायर प्लस, एंड दिस इज -2 - 4 स्क्वायर, ठीक है। तो दिस विल बी 7 - 6 इज अगेन 1, ठीक है, एंड 4 माइनस प्लस 4 + 2 इज 6, दिस इज -6 स्क्वायर,
So this will become 1 plus 36. So answer is √37. BC मिल गया आपको, ठीक है। तो AB भी √37 आ गया था और BC भी √37। तो क्लियर हो गया कि भाई दो तो साइड मिल गई, लेकिन तीसरी भी आपको चेक करनी पड़ेगी। रीजन क्या बताया मैंने, क्या पता वो भी √37 आ जाए तो फिर ये आइसोसेलेस नहीं होगा, फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसलिए आपको AC भी निकालनी पड़ेगी। तो AC के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट फिर से लिखते हैं, ठीक है। A इज 5 - 2, 5 - 2, 5 - 2, ठीक है। और C कितना बताया अभी, C अभी हमने लिखा था 7 - 2, 7 - 2, ठीक है। सो अब हम लिखेंगे AC अगेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 - 5 स्क्वायर प्लस दिस इज -2 -2 स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज 7 - 5 स्क्वायर प्लस -2 + 2 स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 7 - 5 इज 2, 2 का स्क्वायर प्लस एंड दिस इज 0, 0 स्क्वायर। सो कितना आ गया, ये आ गया 4 सिंपल, ठीक है ना। 4 + 0, सो दिस इज 4 और 4 क्या होता है 2। सो AC कितना आ गया 2, क्लियर। तो AC आ गया 2 और AB आ गया आपका √37 और BC आ गया √37, मतलब सिर्फ दो साइडें इक्वल आ गई हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस AB इज इक्वल टू BC एंड बट दिस इज नॉट इक्वल टू AC, क्लियर। ये लाइन आप लिख देंगे, हेंस। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, हेंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्लियर, सिंपल, समझ गए। सेम क्वेश्चन इक्विलेटरल के भी आ सकता है, तो उसमें तीनों बराबर आ जाएंगे, तीनों डिस्टेंसेस, बहुत इजी है, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होगी अगर आप इस तरीके से अलग से लिख देंगे ना इसको, कि भाई AB निकाल रहे हैं तो AB पहले लिख दिए, ठीक है ना। उसके बाद में BC निकाल रहे हैं तो BC आपने एक साथ लिख दिए, ठीक है। फिर आप AC निकाल रहे हैं तो AC आप एक साथ लिख दीजिए। आप गलती क्या करेंगे, ये नहीं लिखेंगे, फिर वो बार बार फिगर में देखेंगे तो गलती कर देंगे आप, ठीक है, ठीक है ना। ये भाई प्रैक्टिस करी हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। अब प्रैक्टिस करने का इतना समय आपके पास है नहीं, तो जस्ट जितना बताया जा रहा है उतना आप कीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं, और सेकंड टाइम क्यों ही कर रहे होंगे, क्यों ही देख रहे होंगे इस चीज़ को, आप तभी देख रहे हैं क्योंकि आपका अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, समझ रहा हूँ ना मैं ये बात, ठीक है ना। होशियार लोग तो निकल गए आगे, अब आपको भी निकलना है आगे, ठीक है ना। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। बस वही है कि दिमाग में वो जो डर है ना उसको आपको ख़त्म करना है। दिमाग में जो डर बैठा हुआ है ना कि भाई मैथ्स में कैसे हो पाएगा, समय बहुत कम बचा हुआ है, हमारे तो UT में नहीं आए, हमारे तो प्री बोर्ड में नंबर नहीं आए, तो सब कुछ भूल जाइए। अभी जितना बताया जा रहा है उसको ईमानदारी के साथ देखिए, ईमानदारी के साथ सीखिए, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछिए, और उसके बाद उसको ईमानदारी से एक बार अपने हाथ से ज़रूर लगाइए। अगर मैं यहाँ 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ तो कम से कम 2 घंटे आप बैठ कर वही सेम क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेम क्वेश्चन आप लगाइए लगातार। अगले 30 दिन में क्या क्या बताया था आपको, 15 दिन बस आपको ये काम करना है। 15 दिन में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक है। 5 दिन हमने रखे हैं, एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, 15 + 5 वी कैन एक्सटेंड अप टू 5 डेज, बट कोशिश करेंगे ज़रूरत ना पड़े, 15 दिन के अंदर ही पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फिर भी हमने 15 + 5 दिन हमने रखे हैं रिजर्व में अपने, ठीक है। और उसके बाद 10 दिन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी, कितने पिछले 5 साल के, बस इतना अगर आप करके चले जाएंगे आराम से, आप अगर ईमानदारी से कर लेंगे और दिन अगर आपका अच्छा हुआ तो 100 आउट ऑफ 100 भी आप आराम से अचीव कर सकते हैं, मतलब 90s में तो कहीं नहीं गए, ठीक है ना। क्लियर, समझ लीजिए ध्यान से। तो बिना मेहनत के लेकिन नहीं होगा, ठीक है ना। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, हार्डवर्क तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। हार्डवर्क बस ये है कि स्मार्टली करिए आप, ऐसे आंखों बस देखा कुछ भी लगा लिया, कहीं भी कोई क्वेश्चन मिला कुछ भी लगा लिया, नो, ठीक है ना। जो सिलेबस है, जो NCERT उसको फॉलो कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, दैट्स इट, काफ़ी है। टाइमिंग बनाने के लिए आप 2-4 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लीजिए, बस दैट्स इट। टाइमिंग उससे बन जाएगी कि हाँ भाई 3 घंटे में पेपर सॉल्व भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। वी विल सी ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। सो इन क्वेश्चन नंबर 5 एक आपको फिगर दी हुई है, ठीक है ना। फिगर आप देख सकते हैं, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं ABCD, और उसके कोऑर्डिनेट आपको नहीं बताया, तो आपको कोऑर्डिनेट क्या दिक्कत है, कोऑर्डिनेट आप फिगर देखिए और वहाँ से डायरेक्ट बताइए क्या क्या होंगे, ठीक है ना। फिगर तो आप 9th क्लास में आपने सीखा, अभी मैंने शुरुआत में बताया आपको कोऑर्डिनेट देखना, ठीक है ना। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए मुझे, तो मैंने पहले पॉइंट बना लेता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ बना हुआ है A, ठीक है। एक पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर B, ठीक है। फिर एक पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर C, ठीक है। और फिर एक पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर D। तो ये आपके 4 पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है ना। यही पॉइंट बने हुए हैं। बताइए भाई A का पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट देख के बताइए। कितने स्टेप पे चलाया है, एक्स एक्सिस पे 3, एंड उधर कितना चला है 4,
तो पहला जो ए के कोऑर्डिनेट है वो हो गए 3,4। उसके बाद बी के कोऑर्डिनेट बताइए, बी कितना चला है, एक्स पे चला है 6 और वाई पे चला है 7, ठीक है ना। तो कितना हो गया 6,7, 6,7। उसके बाद सी पकड़िए, सी के कितना चला है, 9 कदम चला है आपका एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 4, तो 9,4, तो दिस इज 9,4। ओके, डी कहाँ चला है देखिए, एक्स एक्सिस पे 6 कदम चला है, वाई पे कितना चला है, 1 कदम चला है, तो 6,1, सो दिस विल बिकम 6,1। तो मिल गए आपको भाई, चारों पॉइंट मिल गए, ठीक है। और आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या बोल रहा है, चेक करना है, क्या पता प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, चेक करना है, मतलब बता रहा, पूछ रहा है, डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर, क्या आपको लगता है कि ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है ना। भाई हमें क्या पता ये स्क्वायर है क्या है, ठीक है ना। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा। तो बोल रहा है ये चेक करके बताओ ज़रा क्या ये स्क्वायर है क्या, ठीक है ना। बस ये सवाल है भाई, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लो, ठीक है ना, है ना। चमेली, अच्छा चंपा ने क्या कुछ ऐसा कहानी भी लिखी हुई है। अच्छा, इन क्लासरूम 4 दोस्त हैं ABCD, ठीक है ना, इन फिगर, ठीक है, पॉइंट्स पर बैठे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली, ठीक है ना, डोंट यू थिंक ABCD द स्क्वायर, ठीक है ना। चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये स्क्वायर है क्या, ठीक है। तो चमेली कहती है नहीं नहीं ये स्क्वायर नहीं है। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके बताना है कि विच ऑफ देम करेक्ट, कि चंपा सही है या चमेली। क्या आप कहानी लिखी हुई है, सिंपल सा बताना है कि ABCD स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है ना। कौन कह रहा है कि स्क्वायर है, चंपा कह रही है स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अगर ये स्क्वायर आ गया तो वी कैन से कि हाँ भाई चंपा सही कह रही है। सिंपल एक कहानी लिखी हुई है, ठीक है ना, नॉनसेंस चीज़ें हैं, ठीक है ना। बस देख लो, आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस ही निकालना है। तो क्या करना है आपने, अब ये स्क्वायर है कि नहीं हम क्या करेंगे, इसके लिए सारी साइड्स के डिस्टेंस निकालेंगे, और सारी साइड के डिस्टेंस अगर इक्वल आ गए तो या तो ये स्क्वायर होगा या ये रोम्बस होगा, है ना। रोम्बस की भी सारी साइडें बराबर होती हैं, स्क्वायर की भी सारी साइडें बराबर होती हैं। तो हम क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे, है ना। कौन कौन से डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, ठीक है ना, CD भी निकाल लेंगे और फिर DA भी निकाल लेंगे, DA। तो अगर मान लो चारों बराबर आ गई तो ये तो दोनों बातें हो जाएंगी, या तो ये स्क्वायर होगा या फिर ये रोम्बस होगा, क्योंकि दोनों ही केस में हमारी चारों साइडें बराबर होती हैं। तो हमें चेक करना है स्क्वायर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा डायगोनल। क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल, यानी कि AC भी निकालना पड़ेगा। तो AC हम निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, AC निकाल लेंगे, ठीक है। और हम क्या निकालेंगे, BD निकाल लेंगे, ठीक है। अगर ये भी बराबर आ गया, AC और BD भी बराबर आ गया, अलग से निकालेंगे इसको, ठीक है, ठीक है। AB और BC और CD और AD ये तो आपस में बराबर आने चाहिए, और AC और BD ये आपस में बराबर आने चाहिए, है ना। ये दोनों अलग निकाल के चेक करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो वी कैन से कि हाँ भाई ये स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल बराबर नहीं होते, याद रखिएगा इस चीज़ को, स्क्वायर के डायगोनल्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं पहले AB। तो पहले मैंने क्या बताया तरीका कि भाई या तो डायरेक्ट कर दो, लेकिन मुझे बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े, ठीक है। तो 3,4 मैं यहाँ पर AB के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेता हूँ, तो 6,7, ठीक है ना। सो क्या निकालना है मुझे, AB, और ये आप भी करिएगा तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी। तो 6 - 3, ठीक है, स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 7 - 4 स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया, यहीं कर देते हैं। तो ये हो गया 6 - 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, और ये हो गया 7 - 4 यानी कि 3 का स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 9 + 9, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया √18, और √18 कितना होता है, तो AB मुझे मिल गया, AB आ गया √18, यानी √18 कितना होता है 3√2, ठीक है। नहीं भी निकालना कोई बात नहीं, यहीं छोड़ दो, √18 पे ही छोड़ दो, क्या दिक्कत है, नहीं निकालना मत निकालो, √18 ही छोड़ दो। हमें कौन सा वैल्यू निकालनी है, हमें तो बस ये चेक करना है कि बराबर है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ भाई 3√2 लिख दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। AB मिल गया, अब क्या निकालना है, BC। तो B 6,7, सो B इज 6,7 एंड C इज 9,4, C इज 9,4। अब क्या निकालना है हमको, BC निकालना है, सेम वैसे ही करेंगे। तो क्या हो जाएगा 9 - देख कितना आसान हो गया, बस ये देखना है आपको, इसमें से माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है। तो एक बार लिख देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो 9 - 6 का स्क्वायर प्लस, एंड दिस इज 4 - 7 का स्क्वायर। सो दिस विल बिकम व्हाट, 9 में से 6 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 4 में से 7 गया तो -3 का स्क्वायर 9। सो अगेन दिस इज √18। तो ये भी √18 आ गया, इसका मतलब BC भी मेरा कितना आ गया 3√2, 3√2 आ गया भाई। 18 का रूट निकालना आता है, देख लीजिए भाई। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा,
ठीक है ना, 3 का हमने ये हमारा पेयरिंग हो गया, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2। ठीक है, जो शर्माने वाली बात नहीं है, अगर कोई चीज़ नहीं आई है तो वो भी आप सीखते चले जाइए, रटने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, और नहीं तो फिर आप रूट 18 ही छोड़ देंगे तब भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है ना, क्लियर। और ये तो आने चाहिए भाई, 10th क्लास में आ गए हैं। BC हो गया, ठीक है। CD, C9461, C इज़ 94, D इज़ 61। सो CD निकाला आपने, कितना हो गया, ये हो गया 6 - 9 स्क्वायर प्लस 1 - 4 स्क्वायर। ठीक है, तो 6 - 9 इज़ -3, -3 का स्क्वायर किया तो +9, 1 - 4 इज़ -3, -3 का स्क्वायर किया तो 9, अगेन कितना आ गया √18। ठीक है ना, तो यानी कि CD आपका कितना आ गया, ये भी आ गया आपका 3√2। ठीक, यूनिट्स। उसके बाद में DA, D कितना है, D है 6134, 6134, 6134, 6134, DA निकालते हैं। सो DA कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 - 6 स्क्वायर प्लस 4 - 1 स्क्वायर। सो दिस विल बिकम व्हाट, 6, 3 - 6 अगेन 9, 4 - 1 अगेन 9। ठीक है, सो दिस अगेन 18. So DA is again 3√2. So we can say therefore AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. All sides are equal. Since all sides are equal, ठीक है, therefore AB CD is a square or a रोम्बस। या तो ये स्क्वायर होगा या फिर ये रोम्बस होगा। अब हमें बताना है एग्जैक्टली कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डायगनल्स। तो हमें क्या निकालना है, डायगनल। तो हमें निकालना है AC। इसका डायगनल समझते हो क्या है, अपोजिट जो वर्टेक्स हैं उनको जोड़ने वाली जो लाइन है उसे डायगनल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डायगनल। तो 2 डायगनल हैं, डायगनल 1 और दिस इज अगेन अ डायगनल। ठीक है, तो AC 9434, 9434, दिस इज 34 एंड C इज 94। तो AC हम लोग निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 0। तो कितना हो गया, ये हो गया 9 में से 3 गया तो 6, 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। सो दिस विल बिकम √36। सो AC कितना आ गया, AC आ गया 6, AC 6 आ गया। ठीक है, अब दूसरा डायगनल चेक करते हैं। ध्यान रखिएगा, डायगनल आपकी साइड के बराबर नहीं आएगा, वो डायगनल आपस में इक्वल आएंगे। 2 डायगनल है, दोनों आपस में इक्वल आएंगे, साइड के बराबर थोड़ी होते हैं। ठीक है, BD कितना हो गया, BD 6761, 6761, B 67, D इज 61। ठीक है, BD निकालते हैं, कितना हो गया, दिस इज 6 - 6 स्क्वायर प्लस दिस इज 1 - 7 स्क्वायर, दिस इज अगेन 0 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सो दिस इज अगेन 36। तो BD आपका कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो ये भी आपका 6 है और ये भी 6 है, तो वी कैन से AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, सिंस AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, देयरफॉर डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल आ गए, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है भाई, हो गया। इसका मतलब ये क्या है, ये एक रोम्बस नहीं है, एक स्क्वायर है। तो इसका मतलब जो चंपा कह रही थी वो सही कह रही थी। तो हम लिख देंगे लास्ट में एक लाइन। ठीक है, क्या लिख देंगे, चंपा इज राइट। बस इतना लिख देना भाई। ठीक है ना, क्या दिक्कत है लिखने में ये चीज़, जब वो इस फॉर्म में पूछ रहा है आप तो अपने इस फॉर्म में आंसर दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इस तरीके से बस भाई आपको एक तरीके से वही वाला काम करवा रहा है ये, कि बस फॉर्मूला याद हो जाए किसी तरीके से। आपको बार बार वही चीज़ें करवा रहा है, डिस्टेंस निकलवा रहा है, 2 पॉइंट अलग अलग तरीके से। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इन क्वेश्चन नंबर 6 बताना है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। सेम क्वेश्चन है भाई, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना, पहला पार्ट कराता हूँ मैं। ठीक है, बाकी के 2 पार्ट अपने आप करना। ठीक है, बस पहला कराता हूँ, बाकी तो 2 अपने आप ही करो, उसको उसमें है बचा क्या है। ठीक है ना, पहला पार्ट देख लो। अभी पहला भी नहीं कराना चाहिए, 5th क्वेश्चन किया ना, सेम वैसे ही है। तो एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना, मुझे नहीं पता क्वाड्रिलेटर क्या है, बना लेते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल है, ए है, उसके कोऑर्डिनेट कितने हुए हैं, -1 -2। ठीक है, एक है B। ठीक है, B के कोऑर्डिनेट कितने दिए हुए हैं,
वो दिए हुए हैं 1,0 1,0, ठीक है। ये हो गया सी के कोऑर्डिनेट कितने दिए हुए हैं, वो है -1 2 -1 2, ठीक है। और ये है हमारा डी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, डी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -3 -3,0, ठीक है। और ये हमारा हो गया ABCD। अब हमें चेक करके बताना है कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है ये। तो कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं भाई, या तो स्क्वायर होगा, अभी हमने देखा स्क्वायर होगा तो ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। तो डायगोनल्स बना लेते हैं यहाँ पर, ये AC हो गया, ये BD हो गया, ठीक है, 2 डायगोनल होंगे। तो या अगर इसकी चारों साइडें निकालो, अगर वो बराबर हो गई, ठीक है, तो फिर इसका डायगोनल चेक करो। अगर डायगोनल बराबर आ गए तो फिर ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर डायगोनल बराबर नहीं आए तो फिर ये रोम्बस हो गया। आमने सामने की साइड बराबर आ गई, मान लीजिए AB निकाला आपने, तो AB BC के इक्वल तो आनी है, लेकिन AB और जो है AB और DC इक्वल आ गए, और AD और BC इक्वल आ गए। तो यू कैन से कि या तो ये रेक्टेंगल होगा या फिर ये पैरेललोग्राम होगा, ठीक है ना। फिर वही कहानी डायगोनल वाली, ठीक है ना। डायगोनल इक्वल आ गए तो फिर क्या कहेंगे आप कि हाँ भाई ठीक है, ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। इक्वल नहीं आए हैं तो फिर यू कैन से कि भाई हाँ ये पैरेललोग्राम है। कहानी समझ गया ना पूरी, तीनों पार्ट में इस तरीके से करना है आपने, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फॉर स्क्वायर, स्क्वायर के लिए क्या होगा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, तो ये लाइन होगी, ये करा कर दो को प्रूफ, ठीक है। और AC इज इक्वल टू BD, ठीक है। तो ये हो गई साइड्स और ये हो गए डायगोनल्स, ये अगर स्क्वायर है तो। और अगर रोम्बस है, अगर रोम्बस होता है तो क्या होगा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ये तो होगा ही होगा, साइड तो इक्वल होंगी ही होंगी, ये क्या है साइड्स, ठीक है। लेकिन जो AC है वो इक्वल नहीं होगा BD के, और ये क्या है डायगोनल्स, ये चीज़ याद रखनी है आपने, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपका या तो वो क्या होगा रेक्टेंगल हो सकता है। तो रेक्टेंगल के लिए क्या होगा कि भाई आमने सामने की साइड बराबर होंगी, तो AB जो साइड है यहाँ मैंने जो बनाया है, AB जो साइड है वो DC के बराबर होगी, है ना, CD के बराबर होगी, यू कैन से CD के बराबर होगी, ठीक है। और जो DA आपने जो निकाला है, ठीक है ना, जो लास्ट वाली साइड निकाली है आपने DA, वो BC के इक्वल होगी, वो BC के इक्वल होगी। तो ये तो हो गई साइड्स, ठीक है। ये किसकी बात हो गई, साइड्स की बात हो गई, अपोजिट साइड्स, ठीक है ना, ये इक्वल होंगी अपोजिट साइड्स। और जो डायगोनल होगा, डायगोनल इक्वल होगा, यानी कि AC जो है वो BD के इक्वल होगा, डायगोनल इक्वल होगा। और तीसरा जो लास्ट जो केस बनता है चौथा, वो है पैरेललोग्राम हो सकता है ये, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में क्या होगा, पैरेललोग्राम में भी AB तो CD के इक्वल आ जाएगा, DA BC के इक्वल आ जाएगा, तो अपोजिट साइड्स हो गई, अपोजिट साइड्स इक्वल। लेकिन जो AC है वो जो डायगोनल है वो BD के बराबर नहीं आएगा, तो डायगोनल इज नॉट इक्वल। समझ गए, गेम समझ गए, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस का आता है भाई ये क्वेश्चन, ध्यान रखना इसको, ये मत सोचना कि ये आएगा नहीं, ठीक है। एग्जाम में आएगा, 3-4 नंबर दे के जाएगा आपको फ्री के। एक क्वाड्रिलेटरल दिया जाएगा, उसके 4 पॉइंट दिए जाएंगे, गिवन होंगे चारों के चारों पॉइंट, और आपको चेक करके बताना होगा कि बताइए इन 4 में से कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो कंडीशन आपके सामने है, आपको निकालना है ये चारों, कितने 5-6 टोटल 6 डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे हर केस में, तो 6 डिस्टेंस आपको निकालने हैं। तो मैं ये आपका जो पार्ट 1 है इसको मैं करा रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो फिर से बना देते हैं, बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो A पॉइंट है कितना है भाई, A पॉइंट -1 -2 -1 -2, ठीक है। B पॉइंट है, C है, D है। B पॉइंट कितना है 1,0, C पॉइंट कितना है -1 2, और D पॉइंट है -3 0। तो पहले मैं निकालूंगा AB, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, AB निकालने से पहले हम A और B एक साथ लिख देंगे, है ना, ताकि बार बार देखना ना पड़े। -1 -2 और B हो गया मेरा 1,0, ठीक है, ठीक। अब यहीं से मेरा AB कितना आ गया, AB आ गया √1
1 माइनस, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, प्लस 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। समझ गए ना। 1 माइनस, इसमें से ये माइनस करेंगे, एक तो फॉर्मूले का है माइनस, और ये यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 इस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 0 यहाँ, और माइनस एक फॉर्मूले का, ये माइनस इसका, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो दिस विल बिकम व्हाट, 4 प्लस 4, दिस इज व्हाट, 8, ठीक है। दिस इज 2√2, ए भी आ गया। अब क्या निकालेंगे, बी सी। बी सी, तो बी सी के लिए भी क्या करेंगे, पहले पॉइंट लिखेंगे, तो बी तो है 1,0, और सी क्या है, सी है आपका -1,2, तो बी सी कितना आ गया, बी सी आ गया -1 0 स्क्वायर प्लस 2 -0 स्क्वायर, सो दिस विल बिकम -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 4 प्लस 4, दिस इज √8 अगेन 2√2, ठीक है भाई। अब क्या लिखेंगे, सी ए, सो सी इज -1 2 एंड डी इज व्हाट, डी इज -3 0 -3 0, सो क्या लिखेंगे, सी डी कितना हो गया, दिस इज -3 माइनस प्लस स्क्वायर प्लस 0 -2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, सो अगेन 4 प्लस 4 √8 2√2, ठीक। अब क्या निकालेंगे, डी ए, तो डी इज -3,0 एंड ए इज -1 -2, सो डी ए कितना आ गया, डी आ गया -1 माइनस प्लस 3 स्क्वायर -2 -0 स्क्वायर, सो अगेन कितना आ गया, दिस इज 2 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, सो अगेन 4 प्लस 4, आंसर इज 2√2, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, डायगोनल भी निकाल लेते हैं यहाँ से, तो क्या निकालना है, ए सी, तो ए कितना हो गया, -1 -2, ठीक है, और सी कितना हो गया, ए सी है ना, ए सी, तो सी है -1 2 -1, सी इज -1, 2 -1, तो ए सी कितना हो गया, ए सी हो गया -1 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस 2 स्क्वायर, सो दिस इज 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो दिस इज 16 इज 4। अब निकालेंगे बी डी, बी कितना है, बी है आपका 1,0, ठीक है, और डी कितना है, बी डी है ना, क्लियर, दूसरा डायगोनल क्या है, बी डी, बी इज 1,0 एंड डी इज -3,0 -3,0, तो बी डी कितना आ गया, बी डी आ गया -3 -1 स्क्वायर प्लस 0, 0 स्क्वायर, दिस इज अगेन 4 स्क्वायर है ना, -4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो कितना आ गया, √16 अगेन 4, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन से कि भाई ए बी बराबर आ गया बी सी के, बराबर आ गया सी डी के, बराबर आ गया डी ए के, साइड्स बराबर आ गई, कंडीशन ये वाली होगी। और दूसरा डायगोनल के लिए, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, और दूसरी कंडीशन है कि भाई ए सी जो है वो बी डी के बराबर आ गया, मतलब डायगोनल्स आर इक्वल। तो कंडीशन कौन सी है ये, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। क्लियर हो गया भाई, ठीक है ना। थोड़ा समय लग सकता है, नहीं लगेगा ज़्यादा समय, लेकिन फिर आपको 3 से 4 नंबर दे के भी जा रहा है और फ्री में दे के जा रहा है, कुछ दिमाग नहीं लगाना आपने, ठीक है ना। क्लियर, समझ गया भाई। अब बाकी का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, और थर्ड पार्ट है, आप लोग करेंगे सेम, यही 5 चीज़ें निकालेंगे, और फिर ये जो मैंने आपको चार्ट बना दिया है ऊपर, ठीक है ना, इसमें से जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, स्क्वायर की, रोम्बस की, रेक्टेंगल की या पैरेललोग्राम की, जिसकी भी कर रही है, वही आप लिख देंगे कि हाँ भाई ये वो चीज़ है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ें, चलिए, ठीक है। अब आए मज़ेदार सवाल, ठीक है ना। अब तक तो बस हंसी मजाक चल रहा था, अब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। सारे के सारे क्वेश्चन यूनिक हैं और बड़े मज़ेदार हैं, ठीक है, और बहुत आसान भी हैं, और यही पेपर में आने वाले हैं, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर
7 मार्क कर लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, मतलब इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपने। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7। सो इन क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। ये पॉइंट कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पे, तो मैंने ए नाम दे दिया इसको, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस पे है, कहाँ पर है ये? एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस। और मैंने शुरुआत में आपको बताया कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो उसके जो जनरल कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? वो होता है x, 0। बताया था, शुरुआत में बताया था बिल्कुल, ठीक है। तो याद रखो कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट है उसका जो जनरल कोऑर्डिनेट होगा वो x, 0 होगा, ठीक है। x, 0, ठीक है। तो यहां पर जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x, 0। क्लियर हो गई बात? अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, जनरल कोऑर्डिनेट होगा, वो क्या हो जाएगा? x, 0। अब ये जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस है किन पॉइंट से? इस पॉइंट से 2, -5 से, ठीक है। और एक दूसरा पॉइंट है यहां पर कहीं पर -2, 9 से। अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि ये डिस्टेंस अगर आप निकालें, ठीक है, और ये डिस्टेंस जब आप निकालें, ये दोनों के दोनों डिस्टेंस कैसे हैं? बराबर हैं, इक्वल हैं। समझ गए? तो ये पॉइंट जो है आपका, ए पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंस है बी पॉइंट और सी पॉइंट से। क्लियर? अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस पे, बराबर डिस्टेंस पे, तो मतलब ए बी जो डिस्टेंस होगा वो बराबर है हमारा ए सी डिस्टेंस के, ये आपको गिवन है। क्लियर हो गई बात? ये गिवन है। क्लियर? अब हम ए बी निकालते हैं, सिंपल। ए बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1। तो ये रहा मेरा x2, ये रहा मेरा x1, तो 2 - x, सो बिकम 2 - x² प्लस y2 - y1, तो दिस इज -5 एंड दिस इज 0। ओके, सो दिस विल बिकम -5 - 0। हो गया। अब ए सी निकालेंगे इसी तरीके से। यहाँ x2 क्या है? -2, सो दिस इज -2 - x² प्लस, ठीक है, और ये कितना है? y2 इज 9 - 0²। क्लियर? समझ गए? ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2 - x² प्लस ये कितना हो गया? -5 - 0, -5 - 5 का स्क्वायर किया तो 5 स्क्वायर करेंगे तो 5 का, तो 25, दिस इज 25। और इधर क्या हो गया? ये हो गया -2 - x² प्लस 9 का स्क्वायर, 9 में से 0 हो गया तो, ठीक है ना, कितना हो गया? 81। क्लियर? समझ गए? अब अंदर स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ये कितना हो गया? 4 + x² - 2 इंटू a इंटू बी और प्लस 25 तो है ही एज इट इज, ये वाला टर्म तो एज इट इज है, ठीक है ना। यहाँ क्या करा हमने? a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो दिस इज a², दिस इज b² माइनस फॉर्मूले का, ठीक है, दिस इज 2 इंटू a इंटू बी। क्लियर है ना? दिस इज योर a, दिस इज योर b। क्लियर? ठीक है। अब सिमिलरली इधर भी यही काम करो। इधर क्या हो जाएगा? a² यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस b², ठीक है, -2 इंटू a इंटू बी। क्लियर? इधर भी हमने a - b का लगा दिया। यहाँ पर a की जगह पे क्या है? -2 है, a की जगह पे क्या है? -2 है, ठीक है। a की जगह पे क्या है? -2, b की जगह पे x और माइनस ये फॉर्मूले का आ गया, ठीक है। और यहाँ पर प्लस 81 एज इट इज। क्लियर हो गई बात? ठीक है, समझ गए? तो अब ये कितना हो गया? ये हो गया 4 + 25, ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ऐड हो के, ठीक है, ये कितना हो गया? 29। तो ये आ गया x² - 4x + 29। और यहाँ कितना हो गया? ये हो गया मेरा x² प्लस 2 × 4x, ठीक है, और 2 का 4 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 + 81 यानी कि 85। क्लियर?
अब क्या करेंगे हम लोग, करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब क्योंकि हमें रूट हटाना है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दिखा देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, मतलब लेफ्ट साइड में भी स्क्वायर करना है आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, और राइट साइड में भी स्क्वायर करना है। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 एंड दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब ये 29, ये 4x इधर आ गया तो माइनस 4x, और ये 85 माइनस 29 उधर चला गया। ठीक है, तो ये कितना है, 15 में से 9 गया तो कितना बचा 6, 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5। ठीक है, और ये कितना हो गया, माइनस 4 और 4 8, 8x, और x निकालना है आपने, तो 56 अपॉन में माइनस 8 अपॉन में आ गया। ठीक है, 8 7 ज़ा 56, सो x इज माइनस 7। तो x की वैल्यू मिल गई, और हमें क्या करना था, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, a का कोऑर्डिनेट क्या था, x, 0 था, है ना। यही तो पूछ रहा है कि वो जो पॉइंट है x एक्सिस पे जो कि इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट से, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0 थे, और x की वैल्यू हमें मिल गई है। अब वो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है ना, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या था, x, 0। ठीक है ना, विच इज़ देयरफॉर जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है x की जगह पे क्या हो गया, -7, 0। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर, समझ गए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, और आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो देयरफॉर द पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट जो है हमारा, जो कि x एक्सिस पे है, वो कितना हो गया, -7, 0। क्लियर, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये एक जैसे सवाल है, बस ये आपने पहला देख लिया, क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया, अब 8 9 10 तब एक जैसे लगभग होंगे। ठीक है, सब में वही काम आपको करना है, एक कोई कोऑर्डिनेट में से कोई एक पार्ट मिस कर देगा, एक्स वाला पार्ट या वाई वाला, वही आपको निकालना होगा। ठीक है ना, या तो इक्वी डिस्टेंस दिया होगा, या एक्स एक्सिस पे दिया होगा, वाई एक्सिस पे दिया होगा, डिस्टेंस दे देगा। ठीक है ना, अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8, सो इन क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 10। ठीक है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट पी है, ठीक है, एक पॉइंट क्यू है, पी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, -3, ठीक है, और क्यू के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 10, वाई, और ये जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है 10 यूनिट्स, मतलब पी क्यू की वैल्यू दी हुई है। तो पी क्यू निकालते कैसे, वरना अगर नहीं दिया होता तो x2 - x1 करके, यानी कि 10 - 2 करके स्क्वायर प्लस वाई, y2 की जगह पे क्या है y, और यहाँ पर क्या है -3, तो -3 स्क्वायर। सो ये कितना हो जाता, ये हो जाता 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8, 8 का स्क्वायर, और ये हो जाता हमारा y + 3 का स्क्वायर, ये हो जाता। ठीक है, तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता 64 प्लस, और ये हो जाता हमारा y² + 3 3 ज़ा 9। ठीक है, और ये हो जाता 2 × a × b, ये हो जाता, फॉर्मूला लगा दिया a + b के होल स्क्वायर का, a² + b² + 2ab। तो ये हो गया हमारा 64 + y² + 9 + 6y, ये हो जाता। ठीक है, और 64 में 9 जब जुड़ जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 64 में 9 जोड़िए, कितना हो गया 73, कितना हो गया 73 + y² + 6y। ठीक है, अब ये पी क्यू चला आ रहा है, और ये पी क्यू जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो दिया कितना है, कितना दिया है 10 दिया है, यानी कि पी क्यू कितना दिया हुआ है 10, दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 10। अब स्क्वायर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, सॉरी रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 73 + y² + 6y, और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये तो भाई 100 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 73 हो गया, y² और 6y एज इट इज। ठीक है, अब क्या हो गया, ये 73 आपने इधर भेज दिया तो ये हो गया 100 - 73, और इधर क्या बचा, इधर बचा y² + 6y। 100 में से 73 चला गया तो कितना बचा 27, सो 27 इज इक्वल टू y² + 6y। ठीक है, 27 को उधर भेज दिया, इधर 0 बच गया तो क्या बन गया, y² + 6y - 27। तो ये बन गई जी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम ठीक से लिखेंगे, देयरफॉर
वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब हमें मिलेंगे y की दो वैल्यू, और y की दो वैल्यू मिलेंगे, ठीक है ना। इसीलिए बोल रहा था फाइंड द वैल्यूज। अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो प्लूरल है तो उसने पहले ही बता दिया है, फाइंड द वैल्यूज, नॉट वैल्यू, फाइंड नॉट द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। तो उसे भी पता था कि आगे चल के ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है और आपको दो आंसर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अब दो ये कैसे सॉल्व करते हैं, रूट कैसे निकालते हैं, वो हमने सीखा सेकंड चैप्टर में, समझ रहे हो, सेकंड चैप्टर में हमने सीखा। तो क्या करते हैं, फैक्टराइज करेंगे, तो इसको फैक्टराइज करते हैं वाई स्क्वायर। अब कितना चाहिए आपको, यहाँ 1 है तो 1 इंटू 27, बिल्कुल वैसे ही अभी कल ही हमने सीखा है, ठीक है ना। तो हमें कितना चाहिए, 27 चाहिए। 9th क्लास में तो हालांकि हमने बहुत पहले सीख लिया था, ठीक है। ब्रेक कीजिए, 6 को ब्रेक करेंगे दो पार्ट में कि 27 आ जाए मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, और प्लस या माइनस करने पे 6 आ जाए। तो सिंपल है, 9 3 27, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया, एक हो गया हमारा 9y, ठीक है, और माइनस 3y कर देते हैं। 9 में से 3 गया 6 बचा, 9 3 27, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। माइनस 27 एज इट इज़ 0। अब क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, यहाँ से y कॉमन आ गया, ठीक है, अंदर क्या बचा y प्लस 9, और यहाँ से 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा y प्लस 9, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट सेम आ गया, इसका मतलब हमने सही किया है। यहाँ से हम लोग y प्लस 9 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक बार ये 0 के इक्वल होगा, एक बार ये 0 के इक्वल होगा, दो आंसर मिल जाएंगे। तो अगर हमारा y प्लस 9 0 के इक्वल होगा तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी -9, ठीक है, और अगर y माइनस 3 0 के इक्वल होगा तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 3। सो वी हैव टू वैल्यूज ऑफ y, देयरफॉर y के दो आंसर होंगे -9 और -9 और 3, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर। तो ये आपको y की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, या तो -9 होगा या फिर 3 होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सेम कैलकुलेशन है सब में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9, इफ Q एक पॉइंट दिया हुआ है Q, अगर ये पॉइंट Q कोऑर्डिनेट कितने दिए हुए हैं 0,1, अगर ये पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, ये वाला पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है P से, P कितना दिया हुआ है 5 - 3, P से और R से इक्वी डिस्टेंस है, R कितना दिया हुआ है x, 6। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। QR एंड PR, अच्छा ठीक है, वो तो डिस्टेंस तो बाद में निकाल लेंगे, पहले x की वैल्यू तो निकालें, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि ये पॉइंट Q है जो आपको बता दिया गया कि 0,1 है ये वाला पॉइंट, और ये इक्वी डिस्टेंस है। अभी हमने देखा इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि ये दोनों डिस्टेंस अब बराबर हैं, ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है QP जो है वो भाई QR के बराबर है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, मतलब QP QR के बराबर है। तो निकालते हैं QP, अभी बिल्कुल सेम वैसे ही जाएगा क्वेश्चन जो अभी हमने पीछे से पिछला वाला क्वेश्चन किया। तो QP निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 - x1, तो 5 - 0 एंड -3 - 1, सिंपल, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5 - 0 स्क्वायर प्लस -3 - 1 -3 - 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, और इधर QR निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस व्हाट, x माइनस 0, x माइनस 0 स्क्वायर, 6 - 1, 6 - 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका -4 का स्क्वायर, ठीक है। और इधर कितना हो गया, x में से 0 हो गया तो x बचा, तो दिस इज x स्क्वायर प्लस 6 - 1 इज 25, ठीक है। अभी अगले स्टेप में कर देना, अभी 5 स्क्वायर लिख दो, एक साथ ही कर देंगे सारी कैलकुलेशन। सो दिस विल बिकम 25 प्लस 16 एंड दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। इधर क्या बचा 25 16, और इधर क्या बचा x स्क्वायर 25, 25 से 25 चला गया, ठीक है। देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई, √16 प्लस माइनस, दोनों साइन आएंगे क्योंकि पॉइंट की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात नहीं हो रही। तो मेरे पास x के दो आंसर आएंगे, ठीक है, या तो +4 या फिर -4, दो आंसर होंगे। तो इफ़ x इज 4, अगर x 4 है तो जो डिस्टेंस हमको निकालने थे, कौन कौन से डिस्टेंस निकालने थे,
क्यू आर एंड पी आर, क्यू आर ये वाला डिस्टेंस और पी आर ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो क्यू आर क्या हो जाएगा 0 1, क्यू इज़ 0 1, क्यू इज़ 0 1, क्यू इज़ 0 1, और जो मेरा आर है आर है वो क्या हो जाएगा 4,0, ठीक है। 4,0 ही है, नहीं 4,0 नहीं है, 4,6, एक्स की जगह पे मैंने 4 डाल दिया, 6, 4,6, ठीक है। या तो ये हो जाएगी कंडीशन इफ़ अगर x की वैल्यू -4 है, अगर x की वैल्यू -4 है, ठीक है, तो मेरा जो q है वो कितना हो जाएगा 0,1, और r जो है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4,6, ठीक है। तो पहले इस वाली कंडीशन में क्यू आर निकाल देते हैं, तो क्यू आर तो निकालना है, तो क्यू आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 0 स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 16 प्लस 25, ठीक है। 16 और 25 हो गया √41, तो √41, तो क्यू आर कितना आ गया √41। अब यहीं पे पी आर भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो पी आर, तो पी कितना था 5 - 3, 5 - 3, और आर कितना है, आर है आपका 4,6, तो पी आर कितना हो जाएगा 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 और 3 9 का स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 1 + 81, तो ये कितना हो गया 82, दिस इज़ 82। तो यहाँ से आपको पी आर मिल गया, ठीक है। अब दूसरे केस के लिए निकाल देते हैं यहाँ पर, अगर ये केस हो -4 वाला तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्यू आर निकालते हैं, पॉइंट तो हमने लिख ही लिया है पहले ही। सो -4 - 0 स्क्वायर प्लस 6 - 1 स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 16 + 6 - 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज़ 25 डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ 25, सो ये कितना हो गया 16 25 √41, तो क्यू आर कितना आ गया √41, ओके। अब पी आर निकालेंगे तो पी कितना था, पी तो वही है 5 - 3, और आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा -4,6, ठीक है। सो पी आर इज़ -4 - 5 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 9, सो -9 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस दिस इज 9 का स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 81 + 81, 9 का स्क्वायर इज 81, सो दिस इज 162, ठीक है ना। इसका जब हम लोग रूट निकालेंगे, यहीं पे छोड़ सकते हैं आप, लेकिन आप रूट निकाल दें ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। एलसीएम लेकर रूट निकाल दें वो ज़्यादा बेहतर है, सो दिस इज़ योर पी आर, ठीक है भाई। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ऐसा नहीं है, ना लेंदी है, कुछ नहीं है। देखने में आपको लग रहा होगा अरे ये सब करना, कुछ नहीं करना यार, बार बार वही काम तो कर रहे हो, सेम काम कर रहे हो भाई। 3 से 4 नंबर दे के जा रहा है सवाल, ठीक है ना, 4 नंबर से कम आएगा ही नहीं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो जितने भी हैं इस एक्सरसाइज से, 1 नंबर में तो बस सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए दे देगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लो या कुछ इस तरीके का छोटा मोटा क्वेश्चन, ठीक है ना। और बाकी तो ये सब 3 या 4 नंबर के ही सवाल हैं सारे के सारे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट ही है ना, हाँ लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 9 था ना ये, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, यस दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज योर लास्ट क्वेश्चन। सी क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मैंने पहले बता दिया आपको, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 7 8 9 10 चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फाइंड द रिलेशन, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट दिस पॉइंट का नाम हम लोग ये रख देते हैं x, y, ये जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है, क्या है, इक्वी डिस्टेंस है 2 पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट है, लेट्स से इसका नाम रख देते हैं b, ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो है 3,6, और दूसरा पॉइंट लेते हैं c, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3,4। तो ये बोल रहा है कि ये जो a पॉइंट है वो इसके साथ इक्वी डिस्टेंस है। तो अगेन वही सेम क्वेश्चन है भाई साहब, हर बार वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ये गिवन है, ये क्या है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो निकालिए ए बी निकालेंगे, क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 - x² प्लस 6 - y², ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3x² प्लस, और ये हो जाएगा 4 - y²,
ये हो जाएगा। क्वेश्चन समझ गया ना कि भाई एक पॉइंट दिया हुआ है x, y जो कि इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पर है, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है और हमें रिलेशन निकालना है x और y में क्या होगा। फाइंड रिलेशन बिटवीन x और y। सॉल्व करते जाइए, रिलेशन अपने आप ही मिल जाएगा। रिलेशन मतलब वो इक्वेशन बनेगी जिसमें x होगा y होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको या तो स्क्वायर हटा दो तुरंत, या तो फिर थोड़ा सा खोल लो इसको। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहे हैं। सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। सिंपल, इधर भी वही लगाते हैं, ये हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट कर रहे हैं 6 स्क्वायर मतलब 36 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। क्लियर। इसी तरीके से इधर भी लगाते हैं सेम, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ 3 3 9 अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 9 एंड 36, ये कंबाइन हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 36 में 9 जोड़ दिए। ठीक है, कितने हो गया 45, या मत करो, जोड़ो ही मत, वो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उधर दिख रहा है मुझे 9। ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या करो ना, सीधा सीधा इसको जैसा है वैसे लिख लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये कितना हो गया 3 2 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर, सब चीज़ें कट जाएंगी, 6 2 12 वाई, और राइट साइड में क्या है, ये 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2 3 6 एक्स। ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 2 3 6 एक्स प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये शुरुआत में भी कर सकते हो और पहले स्टेप में स्क्वायरिंग करके खत्म कर लो रूट, वो भी कर सकते हो, वही बार बार लेके मत चलो उसको आगे 2 3 स्टेप में, जैसे पीछे क्वेश्चन में किया ना हमने, शुरुआत में स्क्वायर कर दो और पहले स्टेप में खत्म, बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y, और इधर हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। देखिए 9 से 9 गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया। अब क्या क्या बचा वो लिख लो ध्यान से, माइनस 6x बचा यहाँ पर माइनस 12y बचा, और यहाँ क्या बचा, यहाँ पर 6x बचा। ठीक है, 16, अच्छा और कुछ बचा क्या यहाँ पर, एक सेकेंड 36, हाँ ये रहा 36 भी है भाई। देखिए ये बचा, ये 36 है, और ये 3 टर्म बचेंगे है ना, तो वो तो भूल ही गए, तो चलो यहाँ लिख देते हैं 36, यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 6x बचा प्लस 16 बचा और माइनस 8y, यही बचे। ठीक है, अब x वाले y वाले सब एक साथ लिख दो, ठीक है ना, और खाली वाले सब एक साथ भेज दो कहीं उधर ही राइट साइड में, तो माइनस 6x माइनस 12y, ये 6x को उधर ले आओ माइनस 6x। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 8y इज इक्वल टू 16, और ये 36 उधर भेज दो माइनस 36। ठीक है ना, ये उसको एक साथ भेज दिया हमने अलग, तो ये बन गया मेरा माइनस 6 6 12 12x। ठीक है, और ये हो गया मेरा, ये कितना हो गया 12 माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये दोनों टर्म्स माइनस प्लस माइनस, तो 12 में से 8 गया तो 4 बचा, माइनस 4y। ठीक है, और राइट साइड में क्या बचा, 36 में से 16 गया तो 20 बचा, माइनस 20। ठीक, क्लियर। अब यहाँ से मैंने क्या करा, माइनस 4 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 3x प्लस वाई। ठीक, 3x प्लस वाई, और इधर माइनस 20, और माइनस 4 मल्टीप्लाई में उधर भेज दिया तो अपॉन में चला गया, डिवाइड में आ गया, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन में माइनस 4, माइनस से माइनस गया, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, सो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दिस इज योर रिलेशन बिटवीन x एंड y, दिस इज योर आंसर। क्लियर है भाई, समझ गए। तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, देखने में तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन जब करोगे तो कम से कम एक बार करोगे तो इसको तभी समझ में आएगा कि हाँ भाई ये ठीक है, आसान सवाल है। ठीक है ना, इस देख देख के करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लिया बहुत अच्छी बात है, इसको एक बार बिना देखे अपने आप लगाओ। खासकर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8
एंड क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, ठीक है ना। ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th इंपॉर्टेंट है, 9th इंपॉर्टेंट है, 8th और आपका 7th, ये चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है। और चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चारों में से एक आने की, एक तो आना ही आना है, कोई सा भी आ जाए, चार में से एक तो क्वेश्चन आने ही वाला है, ठीक है। सो दिस कंक्लूड्स योर एक्सरसाइज 7.1। आज इतना ही करते हैं, ठीक है ना। एक पार्ट में रखते हैं इसको, ठीक है। और सेकंड पार्ट में वी विल सी द 7.2, ठीक है ना। आज ही ख़त्म करेंगे उसको भी, बट उसको सेकंड पार्ट में करेंगे, ठीक है ना। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो एक साथ वो मगअप करना चीज़ें सही नहीं है। तो पहले आप ये एक चीज़ कर लीजिए, उसके बाद इसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, मतलब रिवाइज इन द सेंस प्रैक्टिस कर लीजिए अपने हाथ से एनसीईआरटी से, एंड देन उसके बाद में आप 7.2 देखिएगा, फिर 7.2 को आप लगाइएगा अपने हाथ से, ठीक है ना। दोनों एक्सरसाइज एक साथ नहीं दे सकते। चैप्टर 2 की बात अलग थी, वहाँ तो पहले एक्सरसाइज बहुत ईजी थी, ठीक है ना, कुछ था ही नहीं उसमें, तो इसलिए बस एक ही एक्सरसाइज मानता हूँ मैं तो सेकंड चैप्टर में। बट 7 चैप्टर के अंदर दो एक्सरसाइज दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों का ही अपना अपना वहाँ पर बेनिफिट है, ठीक है ना, करने का। 7.1 से भी क्वेश्चन आएगा और 7.2 से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। दोनों अलग सेपरेट टॉपिक्स हैं। तो हमने आज कर लिया है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला पर बेस अब कोई भी सवाल आ जाए वो गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो एमसीक्यू में हो, चाहे वो 2 नंबर का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, ठीक है, चाहे वो केस स्टडी में आ जाए। अब डिस्टेंस फार्मूला पर क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आपने अगर ये समझ लिया है और इसको एक बार अपने हाथ से आप लोग 2 घंटे, अगर ये कितना टाइम हो गया, लगभग सवा घंटा हो गया है, तो कम से कम आप 2 घंटे से 2.5 घंटे आप लगाइए 7.1 उसको कंप्लीट कीजिए अपने हाथ से। एक बार एक क्वेश्चन लगाइए, इसका कैलकुलेशन सारी कीजिए आप अपने हाथ से, और फिर मैच कीजिए अपने आंसर को पीछे से, ठीक है, आंसर से कि आपका आंसर वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, कैलकुलेशन गलत हो गई तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है सब कुछ सीखने का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एंड वी विल सी द एक्सरसाइज 7.2 द सेक्शन फॉर्मूला। व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। चलिए।